नोट डाउन लाजमी करना है, ठीक है। यानी कि आपने पॉइंट्स नोट लाजमी करने, जो जो चीज़ें आपको बताई जाएं, क्योंकि आज दो टॉपिक से इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। जिसमें पहला जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, वो है सर वार्म मार्केट, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। इसमें वार्म मार्केट और कूल्ड मार्केट दोनों मैं कवर करूंगा और बताऊंगा ये क्या होती है और प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। इसके साथ साथ सेकंड टॉपिक इंशाल्लाह इसी सेशन में कवर किया जाएगा कि जूम पर इनवाइट आपने कैसे करना है, कैसे आप अपने क्लाइंट्स, जो हमारी डेली प्रेजेंटेशन होती है, उसके लिए आप किस तरीके से वैल्यू ऐड करके आप अपने क्लाइंट्स को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ओके, ओके, अब चैट बॉक्स से थोड़ा सा बाहर आ जाए, ठीक है। और जो है आपकी अगर लोकेशन ठीक नहीं है तो वो ठीक कर लें, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन के हवाले से सबसे पहले बात की जाएगी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग में सर आज के टॉपिक्स में हम ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऑनलाइन के बारे में इंशाल्लाह कल बात की जाएगी। आज जस्ट ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात होगी। इसके साथ साथ नेम लिस्ट क्या होती है, ठीक है, आप नेम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, और इसके साथ साथ अब आपने नेम लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन कैसे करनी है, और व्हाट डू यू डू फार्मूला, ठीक है। आप किसी को क्या बता सकते हैं कि आप क्या काम करें। ज़्यादातर लोगों को यही किसी को बताना नहीं आता। किसी भी पर्सन से, वो बेशक ऑनलाइन मिलते हैं या किसी भी जगह ऑफलाइन या कहीं भी वो बस में कहीं भी जाते हैं, उन्हें ये बताना नहीं आता वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में उन्हें ये चीज़ें किसी को बतानी ही नहीं आती, ठीक है। तो शुरू करते हैं सर सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो यहां मैं प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन करूंगा, आपने इसे लिख लेना है, राइट डाउन लाजमी करना है, ठीक है। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो जल्दी से कैरी कर लें, ठीक है। डायरी पेन नहीं है, जल्दी से कैरी कर लें, ठीक है, और चैट बॉक्स में डन लिख दें। ओके, तो डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा कि प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें आप पोटेंशियल कस्टमर्स जो है वो क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, आप कोई भी दुनिया में बिजनेस कर लें, दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लें, आपको कस्टमर्स की जरूरत होती है, ठीक है। दुनिया का कोई भी बिजनेस, अगर आप शॉप, क्योंकि आप डेफिनेटली यहां बिजनेस करने आए हैं, ठीक है, आप शॉप बना लें, ठीक है, आप कोई रेस्टोरेंट बना लें, आप कोई जिम बना लें, कुछ भी बना लें, आप ब्यूटी पार्लर बना लें, आपको कस्टमर्स की जरूरत होती है। आपको वहां अपने काम के कस्टमर्स की तलाश रहती रहती है। तो प्रोस्पेक्टिंग भी इसी चीज का नाम है कि अपने काम के लिए सीरियस लोगों को तलाश करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो कितनी तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है, कैसे हम उनको तलाश कर सकते हैं, किन किन वे से हम उनको तलाश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां है सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। दो तरह की सर प्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है। यानी कि अपने काम के लिए सीरियस लोगों को तलाश करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ये इसकी आसान सी एक और डेफिनेशन है, ठीक है। यानी कि अपने काम के लिए सीरियस लोगों को तलाश करना क्या कहलाता है सर, पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है सर, प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। होप सो यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा, दो तरह की सर प्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है। एक होती है सर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग और एक होती है सर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। एक ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग होती है और सेकेंडली सर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जिसमें थ्रू सोशल मीडिया और इंस्टा और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, यानी कि अपने कस्टमर्स को तलाश करते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह कल के सेशन में आपको बताई जाएगी, ठीक है। यानी कि कल के सेशन में आपको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से डिटेल में बताया जाएगा कि ऑनलाइन कैसे आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आज हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। एक बात अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है, ये बेशक लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, कि हमेशा आपने, आप में से बहुत से लोग न्यू पर्सन्स हैं, न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टअप लिया है, ठीक है। आपने आते ही ऑनलाइन नहीं जाना। हाँ, ऑनलाइन अपने अकाउंट्स जरूर मेंटेन करें, अपने सीनियर से पूछकर अपनी फेसबुक की सेटिंग करें, क्योंकि अब आप बिजनेस में आ चुके हैं, आपने उसी हिसाब से अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, व्हाट्सएप डीपी मेंटेन करनी है। ये सब कुछ आपको कल बताया जाएगा। लेकिन
आपने आते ही प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन नहीं करनी, आपने सबसे पहले ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की तरफ जाना है। ज्यादातर लोग गलती ही यही करते हैं, वो जब इस बिजनेस में आते हैं वो ऑनलाइन चले जाते हैं। तो ऑनलाइन जो है आपको पता है कि सामने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऑनलाइन आपको पता है फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, वो आपको बाय फेस जानते नहीं होती जो क्राउड आता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं होती और इसी वजह से वो आपके ऊपर बिलीव नहीं करते और वो आपके सिस्टम में जल्दी आते भी नहीं और आपके कस्टमर भी नहीं बनते, ठीक है। और आपको रिजेक्शंस ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि आते ही आपने ऑफलाइन नहीं जाना, और सॉरी ऑनलाइन नहीं जाना सोशल मीडिया के थ्रू, आपने पहले ऑफलाइन जो है वो प्रोस्पेक्टिंग की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब ऑफलाइन में प्रोस्पेक्टिंग कितनी तरह की होती है सर? ऑफलाइन में भी दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है। कौन कौन सी सर? फर्स्ट वार्म मार्केट और सेकंड नंबर पर सर कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन के अंदर भी दो तरह की मार्केट होती है, ठीक है। इसमें एक वार्म मार्केट और एक कूल्ड मार्केट, ठीक है। वार्म मार्केट क्या होता है सर? वार्म मार्केट में वो मार्केट आती है कि जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं या हमारे जानने वाले होते हैं या हमारे रिलेटिव्स होते हैं या हमारे दोस्त अहबाब या वो लोग जिन्हें हम जानते हैं और वो हमें जानते हो, ठीक है। यानी कि वार्म मार्केट में वो लोग आते हैं, ठीक है, कि जो हमें जानते हो या हम उनको जानते हो या हमारे रिलेटिव्स हो या दोस्त का दोस्त हो, यानी कि बाय फेस हम एक दूसरे को जानते हो। बाय फेस ना भी सही तो आप एक दूसरे से जो है वो लाजमी क्या हो, ठीक है, राब्ता शाब्ता हो, ठीक है। तो वो वार्म मार्केट आती है। सेकंड नंबर पर सर कूल्ड मार्केट। कूल्ड मार्केट कौन सी होती है सर? इसे थोड़ी सी ठंडी मार्केट कहा जाता है। ये वो मार्केट होती है कि सपोज दैट, ठीक है, आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, आपका किसी के साथ टकराव हो गया, ठीक है, आप कहीं शादी पे गए तो वहां से आपको कोई और आपके रिलेटिव्स के जानने वाले मिल गए, आपके दोस्त के जानने वाले मिल गए, ठीक है। यानी कि कूल्ड मार्केट के अंदर आपके राह चलते स्ट्रेंजर्स भी आ सकते हैं, यानी कि अजनबी लोग जिनसे हम मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। कहीं बाजार में गए वहां हमने मिल लिया, ठीक है। आप सपोज दैट अगर कहीं यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट टाइम गए, अपने दोस्त की यूनिवर्सिटी में गए हैं या कहीं बाजार में गए हैं, वहां आपसे कोई किसी से आपकी जो है वो मुलाकात हो गई, ठीक है। तो ये कूल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर। एक बात अब आपने एक ज़हन में रखनी है, ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि अब आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। मतलब अब आपका काम है, आपने वर्किंग अब स्टार्ट करनी है। तो एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आपके पहले 10 क्लाइंट्स आपका सीनियर डील करेगा। अगर आप बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर है, आपने अभी स्टार्टअप लिया है, तो आप अपने पहले 10 क्लाइंट अपने सीनियर के थ्रू डील करवाएंगे जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके सीनियर आप तुसी मीनू कॉल करा लग जाओ कि सर जी हुन तुसी डील करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो आपके पहले 10 क्लाइंट आपने उनके थ्रू रेडी करवाने हैं, ठीक है। ऑन कॉल पर आपने उनके थ्रू रेडी करवाना है, ठीक है। आप कैसे करवा सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, ठीक है, मैं आगे सिखाऊंगा उस दोस्त को आपने कैसे इनवाइट करना है, ठीक है। या जो है आपने उस दोस्त को किस तरीके से आपने उसको कॉल पे लेना है, उसके बाद आप अपने सीनियर को कॉल पे ले सकते हैं और उसे जूम के लिए रेडी करवा सकते हैं। आपका सीनियर जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए उसे जूम के लिए रेडी करेगा, आपने उसे सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। मैं आगे सिखाऊंगा आप किस तरीके से सीनियर के साथ कॉल पर बात करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपने जितने भी स्टार्टिंग में क्लाइंट्स हैं अपने सीनियर के थ्रू डील करवाने, सीनियर उनको जूम के लिए रेडी करेगा, आप खुद उनको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है। अगर आप खुद उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लग गए तो आपको नहीं आती, ठीक है, और अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने क्लाइंट्स जाया करवा सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर। अब हम सबसे पहले वार्म मार्केट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ लें कि अब आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। मतलब अब आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। हम सबसे पहले वार्म मार्केट यानी कि जो हमारे जानने वाले और जो हमारे सपोज करें रिश्तेदार या हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमने उनसे स्टार्टअप लेना है, ठीक है। मान लें हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, ठीक है, हमें कोई चीज़ अच्छी लगी या हमें कोई भी बिजनेस या कोई भी जगह हमें अच्छी लगी है, कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम सबसे पहले किसके साथ शेयर करते हैं? हम सबसे पहले अपने जानने वालों के साथ या उस पर्सन के साथ शेयर करते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है, ठीक है, या जिसके साथ हमारी बाउंडिंग अच्छी होती है, जिसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है, हम उनके साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने एक रेस्टोरेंट बना लिया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। आप सबसे पहले किसको बताएंगे उस बिजनेस के बारे में? अपने घर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपने घर के बाद अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे। ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक है। सेम लाइक इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी आपने सबसे पहले वार्म मार्केट को कैप्चर करना है। अपने जानने वाले जो कि आपके रिलेटिव या दोस्त अब आप रिश्तेदार हैं, हमने उन्हें कैप्चर करना है, लेकिन एक तरीकेकार के साथ करना है, सीख कर करना है। कुछ लोग, ज्यादातर लोग 90% लोग जो है वो अनप्रोफेशनल तरीके से जो है वो अप्रोच करते हैं, उसके बाद उनको आगे से रिजेक्शंस मिलती हैं, फिर कहते हैं हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता,
ठीक है, तो आज के सेशन में आपको इंशाल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ये चीजें बताऊंगा कि आपने किस तरीके से सीखकर उन तक अप्रोच करना है। ठीक है, तो वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग में आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने नेम लिस्ट बनानी है उन जानने वाले पर्संस की। किन लोगों की नेम लिस्ट बनानी है? जिन्हें आप जानते हैं और आप उनको जानते हो। वार्म मार्केट कौन से होते हैं? मैंने बताया था, जिन्हें आप जानते हो और आप उनको जानते हो, वो वाले लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। अच्छा, ये जो नेम लिस्ट बनानी है ये सिर्फ नाम वाली नहीं बनानी। ज्यादातर लोगों ने पिछली बार नेम लिस्ट का कहा था, सिर्फ नाम लिख के उन्होंने दे दिए। सर बाय नंबर्स, नंबर्स भी आपने लिस्ट कहां पर बनानी है? सर रजिस्टर पर या डायरी पर आप जो है वो लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर हमारे मोबाइल फोन में उनके नंबर्स हैं। सर मोबाइल फोन में कभी भी फॉल्ट आ सकता है, मसला आ सकता है। ठीक है, जब तक कोई चीज कागज पे नहीं ना उतरती, समझ ले, तब तक उसकी कोई शेप नहीं बनती। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे सर हमारे मोबाइल पर नोट पैड है। नो सर, आपने कागज पर उतारना है उसे। ठीक है, आपने उनकी जो है वो नेम लिस्ट बनानी है। या अगर आप चाहते हैं कि आप भी हम जो है वो हमारे लेवल तक आए, आप भी जो है वो इस लेवल तक पहुंचे। देखें, आज अगर ये पर्सन आपसे कोई बात कर रहा है, आज रोशन साहब आपसे कोई बात करते हैं, तो वो जिन लेवल्स पर पहुंचे हैं, उन्होंने जो जो काम किया, हम वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आने वाले नहीं है। जो अपनी मर्जी करेगा, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, तो सिस्टम भी उसे धक्के मारकर निकाल देता है और वो सिस्टम पर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डायरी पर उसको नोट डाउन करना है या रजिस्टर पर आपने नेम लिस्ट बनानी है। नेम लिस्ट जो है वो आप कैसे बना सकते हैं, उसमें आपने नाम के साथ नंबर उनके मेंशन करने, जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार, दोस्त, रिलेटिव्स हैं। अच्छा, ये नहीं सोचना कि यार ये करेगा वो करेगा। नेम लिस्ट के हवाले से कैसे बनानी है, इसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे सर? आपको बकायदा सेशन के बाद वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और कल तक आपको टाइम दिया जाएगा। आपके जिम्मे टास्क है कि आपने वो नेम लिस्ट बना के अपने सीनियर को उस नेम लिस्ट का एसेस शेयर करना है विद नंबर्स। अच्छा, नंबर्स आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन मेंशन आपने जरूर करना है। आपने खुद लिखना है, उसके ऊपर बेशक कोई स्टिकर लगा के अपने सीनियर को शेयर करेंगे। ठीक है, कल तक आपके जिम्मे ये टास्क होगा, आपने कंप्लीट नेम लिस्ट बनानी है। अच्छा, नेम लिस्ट बनानी कितनी है? ठीक है, नेम लिस्ट कितनी बनाएंगे, कितने नंबर्स की? सर मिनिमम एक जो बॉय है, जहां जितने भी यहां बॉयज हैं, ठीक है, तकरीबन मिनिमम सर 100 प्लस के आपकी नेम लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, 100। अगर आपकी कम है कॉन्टैक्ट नंबर, तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाएं। ठीक है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाएं। ठीक है, वो कैसे बढ़ानी, आपको वीडियो शेयर की जाएगी, उसमें तमाम तक डिटेल्स है, फ्रेंड्स फार्मूला है, उस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी नेम लिस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो नेम लिस्ट बहुत से लोगों के बहाने होते हैं, सर हमारे पास इतने जानने वालों की लिस्ट नहीं है। सर होती है, हमें पता नहीं होता। आपको वीडियो शेयर की जाएगी, आपने उसे अच्छे तरीके से वॉच आउट करना है। अच्छा, गर्ल्स हैं, गर्ल्स ज्यादातर कहती हैं कि सर हमारे पास इतने कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम गर्ल्स भी 50 जो है वो लोगों की लिस्ट रेडी करेंगे। ठीक है, 50 मेंबर्स की लिस्ट जो है वो आपके लिए मस्ट है। जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से आप लिस्ट रेडी कर सकते हैं। होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर अब आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, मतलब अब आपने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद अब क्या करना है सर? अब यहां मैं कुछ इनवाइट उनको कैसे करना है, लेकिन इनविटेशन से पहले मैं इनविटेशन फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, यानी कि उनको इनवाइट करने से पहले कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फॉर्मूला है जो कि आपने अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, कि इनवाइट करते वक्त किन बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर सर, डोंट मिक्स इन्विटेशन विद प्रेजेंटेशन। बहुत से लोग सर इनविटेशन में प्रेजेंटेशन मिक्स कर देते हैं, यानी कि वो इनवाइट करते हैं, इनवाइट करते करते काम बताना शुरू कर देते हैं, काम है क्या। अगर सामने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो पूछते हैं काम क्या है, ठीक है, वो बताना शुरू कर देते हैं काम क्या है। ठीक है, अच्छा यहां जो नए लोग हैं मैं उनको बता रहा हूं कि उन्होंने खुद इनवाइट नहीं करना, उन्होंने अपने सीनियर्स के थ्रू इनवाइट करवाना है जूम सेशन के लिए। ठीक है, खुद इनवाइट नहीं करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर जी उन्होंने क्या किया, लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने किसी भी दोस्त के साथ ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे आप अपने सीनियर से बात करवा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने अपने दोस्त से गपशप की, सलाम दुआ करते करते, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ही उसे नहीं कहना कि यार वो एक काम है मेरे दोस्त से बात, ऐसा नहीं। ठीक है, सलाम दुआ किया, गपशप। अच्छा, सलाम दुआ स्टार्ट कैसे करनी है? आप उसके स्टेटस पे रिप्लाई कर सकते हो अपने दोस्त के। ठीक है, आप अपने रिलेटिव के स्टेटस पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे ही आप अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर सकते हैं, और सुनाएं क्या हाल है। गपशप की करते करते उसको जो है वो क्या किया, उसको कहा कि यार जो है मतलब मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से उसको इनवाइट करेंगे। उसको आपने एक सेंटेंस बोलना है। ठीक है, वो लास्ट में जब आपकी थोड़ी सी गपशप एंड होने लगी, फिर आप उसको लास्ट में एक सेंटेंस बोलेंगे। उस सेंटेंस के बाद क्या है कि उससे कॉल पर टाइम लेंगे और फिर सीनियर को उस टाइम पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो खैर यहां अभी मैं आपको इन्विटेशन फॉर्मूला बताऊंगा कि इन्विटेशन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सबसे पहले डोंट मिक्स
जो है इनविटेशन विद प्रेजेंटेशन। आपने इनविटेशन में प्रेजेंटेशन मिक्स नहीं करनी। कभी भी इनवाइट करते हुए आपने काम नहीं बताना, आप क्या काम कर रहे हो, कंपनी का नाम नहीं बताना, प्रेजेंटेशन नहीं देनी। प्रेजेंटेशन आपकी जो है वो जूम पर होगी, जूम पर उसको बताया जाएगा काम क्या, आपने खुद नहीं बताना। अगर आप खुद बता दोगे तो याद लीजिएगा आपकी इनविटेशन फ्लॉप होने वाली है, वो सामने वाला पर्सन आपकी प्रेजेंटेशन में आएगा ही नहीं। ठीक है, ये ज़हन में रख लीजिएगा बात। कभी भी उसको कंपनी या इस चीजों के बारे में नहीं बताना। ओके, अच्छा यहां कुछ लोग पूछते हैं सर जी फिर उनको बताना क्या है, वो पूछेंगे काम क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं भाई ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग का काम है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग वगैरह का काम है। ठीक है, या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का काम है, इस तरीके से। ठीक है, आप उनको बता सकते हैं। आगे वो कहेगा क्या किस तरीके से, क्या भाई बाकी कॉल पर बात करेंगे। ठीक है, कॉल पर उनसे टाइम ले, ये ना कहे मैं सीनियर से बात करवाने वाला हूं या करवाने वाली हूं। ठीक है, उनसे कॉल पे डिसाइड लें, फिर सीनियर को बताएं जो आपके स्पॉन्सर हैं। ठीक है, कि सर आप इस टाइम पे अवेलेबल हैं, इस टाइम पे बता दें, मैंने उनसे आपकी कॉल पे बात करानी है। देन जो है जब आप उसे कॉल करो, कॉल करने के बाद सीनियर को ऐड कर लो। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर पर सर क्या है, इनविटेशन फार्मूले में पॉइंट आता है। ठीक है, आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो जस्ट 2 मिनट का ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, कितने मिनट का, आपने जब भी इनवाइट करना है 2 मिनट का ड्यूरेशन हो। यानी कि योर इनविटेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपकी जो इनविटेशन होनी चाहिए वो शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए। लंबी चौड़ी इनविटेशन नहीं करनी। कभी भी आप इनवाइट करते वक्त लंबी लंबी कॉल्स नहीं करेंगे। जब आप लंबी लंबी कॉल्स करेंगे तो समझ लें आपकी इनविटेशन जो है उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है सर, जस्ट इनवाइट ऑन कॉल। आपने जब भी इनवाइट करना है सेशन के लिए, आपने कॉल पर इनवाइट करना है। अगर आप मैसेजेस के थ्रू इनवाइट कर रहे हो, बेशक जितने मर्जी अच्छे तरीके से आप इनवाइट कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स आने वाले नहीं है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, बेशक सीनियर्स हैं, बेशक जूनियर्स हैं, या बेशक बिल्कुल फ्रेशर पर्सन हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब भी इनवाइट करना है, कॉल पर आपने इनवाइट करना है। अगर कॉल के अलावा आप इनवाइट करोगे तो आपको रिजल्ट्स आने वाले नहीं है। जिस मर्जी तरीके से आप समझ लें, बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे अगर आप चैट या वॉइस नोट्स के थ्रू आप उनको जो है वो इनवाइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर सेकंड लास्ट में आता है सर सूटेबल अप्रोच। अब सामने वाली बंदे की नौयत को देखते हुए आपने उस पर्सन से बात करनी है। यानी कि सूटेबल अप्रोच क्या होती है कि आपने उसको डायरेक्ट ही जो है वो बुला लेना है या इनडायरेक्ट तरीके से आपने उसको इनवाइट करना है। ये मैं आगे बताऊंगा, ये अप्रोचेस मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसे अप्रोच कर सकते हो, क्या आप बोल सकते हो, वो सेंटेंस क्या बोलना इनवाइट करते हो, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद सर लास्ट में ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट फोकस ऑन रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग ना रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स पर फोकस आपने नहीं करना। आप इनवाइट कर रहे हो, आपका काम है सिर्फ इनवाइट करना। अगर वो आता है ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दें। जैसे हम शादी के लिए इनवाइट करते हैं ना, हम पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं ना, हम कितनी जगह इनवाइट करते हैं सर, हम करते हैं ऑलरेडी इनवाइट। ठीक है, हम प्रोफेशनल इनवाइटर हैं, हम ऑलरेडी इनवाइट करते हैं। ठीक है, यहां कोई नया काम नहीं करना, हम ऑलरेडी, एक बिजनेसमैन है वो आपको कई दफा इनवाइट करता है, यार हमारी दुकान पे कभी चक्कर लगाना, ये ऐसे ऐसे करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो आप अगर कोई पर्सन नहीं आता तो वो क्या परेशान हो जाता है, यार क्यों नहीं आया, नहीं, आपने रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करना। आपका काम है इनवाइट करना, आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता तो कोई मसला नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट्स पर कभी भी आपने फोकस नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब उसे इनवाइट करना कैसे है, हाउ टू इनवाइट देम। ठीक है, आपने उन्हें इनवाइट करना कैसे है, यहां 2 तरह की अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है, एक है डायरेक्ट इनविटेशन और सेकंड है सर इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, एक डायरेक्ट इनविटेशन है सर और सेकंड नंबर पर आती है सर इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट इनविटेशन क्या है सर, डायरेक्ट इनविटेशन आप वहां यूज करेंगे उन लोगों पर, यानी कि मैंने सूटेबल अप्रोच के बारे में अब आपको बताऊंगा, सामने वाले बंदे की नौयत को देखते हुए, वो लोग जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, जिनके साथ आपकी बाउंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, जिनको आप बड़े करीबी जानते हैं और आप समझते हैं कि यार ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त या रिश्तेदार है या बड़ा अच्छा कजन है, ये उनके लिए। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए भी, बॉयज दोनों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उन लोगों को आपने डायरेक्ट इन्वाइट करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपने उन्हें कॉल की, कॉल करके गपशप की, सलाम दुआ की, करते करते ठीक है, लास्ट में आपने ये बात करनी है। सपोज दैट जो है मेरा कोई दोस्त है, मैंने उसे कॉल की, गपशप करते, और सुनाओ क्या हो रहा है। स्टार्ट में ही बात नहीं करनी काम की, ठीक है, और सुनाएं क्या हो रहा है, क्या करें, करते करते अब लास्ट में मैंने ये पॉइंट बोलना है। क्या, अच्छा यार मेरी कोई भी, अगर आप उसको जानी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ठीक है, अच्छा यार जानी मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, ठीक है, या जानी अच्छा मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है या बिजनेस प्लान है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। मैंने क्या कहा, यार जानी मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। अब देखें मेरी पिच हाई होगी है, थोड़ा सा ना आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सामने वाले बंदे को लगे यार कोई बात है। ऐसा नहीं यार जानी वो ना मेरे पास बड़ा जबरदस्त बिजनेस प्लान, ऐसा नहीं हो। ऐसी आवाज होगी ना तो वो कहेगा भाई तू छोड़ बिजनेस प्लान को, तू और सुना क्या हो रहा है, वो आपकी बात ही रद्द कर देगा। यार एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जैसे पहले बात करे थे उसके अलावा आपकी थोड़ी सी, और बिल्कुल गला भी फाड़ना नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा जोश के साथ। अच्छा यार जानी, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। अब यहां देखिए, मैंने कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं की, मैंने डायरेक्ट उससे बात की है। डायरेक्ट इन्विटेशन इसे कहते हैं कि यार मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त आइडिया, मैं चाहता हूं तू उसे देख, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। ठीक है, जब वो फ्री हो उसी पे कॉल के टाइम डिसाइड करें और उस पर सीनियर को कॉल पे ले लें। ठीक है, फिर सीनियर उनसे बात करेगा। और अगर आप थोड़े से सीनियर खुद हैं, यानी कि आपको आता है, फिर आगे मैं सिखाऊंगा कि उनको फिर कॉल पे जूम पर रेडी कैसे करना है। ठीक है, जूम के लिए प्रेजेंटेशन के लिए कैसे रेडी करना है। ठीक है, तो ये पहली डायरेक्ट इन्विटेशन होती है। यहां तक सबको समझ आ गया? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं जी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह आगे इनडायरेक्ट इन्विटेशन की तरफ बढ़ेंगे जी। ओके, अच्छा ये आप व्हाट्सएप पे कुछ के मैसेजेस आए हैं, ये आप व्हाट्सएप पे वॉइस के थ्रू भी कर सकते हो इस तरीके से, यानी कि ये आपने अभी कॉल नहीं की, ठीक है, ये आप चैट के थ्रू भी कर सकते हो बात। ठीक है, लेकिन कोशिश करें अगर आप कॉल पे कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है। ऐसे गपशप की सलाम दुआ करते करते, अच्छा यार मेरे पास जबरदस्त बिजनेस प्लान है, मुझे बताओ फ्री कब हो। वो कहता है मैं अभी फ्री हूं। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या करो, अगर वो फौरन फ्री है उसे कहो यार अभी मैं थोड़ा सा यानी कि बिजी हूं, मैं अभी फ्री होता हूं, फिर मैं इंशाल्लाह तुझे कॉल पे बात करता हूं। अगर सपोज दैट आप मैसेजेस के थ्रू भी बात कर रहे हो, आपने एक वॉइस नोट की, यार जानी मेरे पास बड़ा, ये डायरेक्ट नहीं कहना, ऐसे ही गपशप करते करते आपने एक वॉइस नोट भी कर दिया। अब वो बंदा कहेगा यार क्या है मुझे अभी बता, उसे कहो यार अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मुझे बता तू फ्री कब है, 1 घंटे तक फ्री हो जाएगा, आधे घंटे तक या 2 घंटे तक, या कोई टाइम डिसाइड कर लो, उस टाइम तक वो फ्री हो जाएगा। वो कहेगा हाँ हो जाऊंगा। उस टाइम पे क्या करो, आप अपने सीनियर को मैसेज कर दो, सर फलां टाइम पे इजी हो जाए, मैंने आपको कॉल पे लेना है, मेरा फलां फलां, अपने सीनियर को बताएं कि मेरा ये दोस्त है या ये जो है सिस्टर है या कोई भी है, ये उनका नाम है, ऐसे ऐसे हैं, ये मैं जानने वालों के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है, जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है। अब आपके सीनियर को भी पता लग गया, आप सीनियर भी रेडी रहेंगे। आप क्या करोगे, आप उस टाइम पे उसे कॉल करोगे, ये नहीं बताओगे कि मेरा सीनियर है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि मैंने अपने सीनियर से बात करवानी है। वो पता क्या कहता है, वो कहता नहीं तू मुझसे बात कर। भाई आपने उस टाइम पे उसे कॉल कर लेनी है। कॉल करने के उसे कहना है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है, अच्छा यार मेरे साथ मेरे सीनियर भी हैं, मैं उन्हें ऐड करने लगा हूं, वो डिटेल देंगे, चलो जी फौरन ऐड कॉल करके सीनियर को ऐड कर लें। अब सीनियर बोलेगा और सीनियर को ऐड करते ही आपने क्या बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक है। देखिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है सीनियर को। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सीनियर को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद चुप होकर बैठे हैं। अब सीनियर पूछ रहा है कि जो है भाई बताएं, या अगर नाम उनका है जी सपोज करें इशफाक है, इशफाक साहब बताएं क्या बात है। बोलो वो सीनियर को तो आप बताओ ना, उसके सामने चले, आपने पहले बताया है, लेकिन जब आप ऐड कॉल करोगे तो सीनियर को अगेन रिपीट करोगे उसके सामने कि अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक है सर ये इशफाक साहब हैं, ठीक है, और सर इनको ना काम के हवाले से थोड़ी सी डिटेल देनी थी, ठीक है सर आप फ्री हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब सर तो वैसे फ्री ही होता है, लेकिन क्या है कि उसके सामने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, अब वो कहेंगे जी जी मैं फ्री हूं सर, काइंडली आप इनको डिटेल प्रोवाइड कर दें, थैंक यू सो मच। ये भी कह सकते हैं सर ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सर ये काम करना चाहते हैं, काम के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, सर काइंडली इनको डिटेल प्रोवाइड कर दें। इस तरीके से आपने सीनियर के साथ अप्रोच करवानी है। होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से वैल्यू ऐड करके आप सीनियर के साथ बात करवा सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऐड करना बड़ा जरूरी, वैल्यू नहीं ना ऐड करोगे, वो कहेगा यार ऐसे कोई बंदा था जो पहले रेडी होकर बैठा हुआ था। ठीक है, तो इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, सेकंड नंबर पर सर इनविटेशन आती है इनडायरेक्ट इनविटेशन। ये जो इनविटेशन है ये उन लोगों पर आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको लगता है यार इनको मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना, कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं या रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हमें लगता है यार हम इनको डायरेक्ट बताएंगे ना, ये लोग जो है ना ये कुछ और ही उसको वो समझ लेंगे ना, समझ लें कि वो हमारी बातों पर बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, वो कह देते हैं नहीं नहीं कोई चक्कर हो, ये इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, या हम किसी को डायरेक्ट कहें, वो कहेगा यार इसको कोई लालच इस वजह से बुला रहा है, यानी कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनविटेशन। ये मैंने बड़ी जगह अप्लाई की है, मेरी तकरीबन 28 से 30 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स वार्म मार्केट से हैं। ठीक है, तो ये आप इन्विटेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन, यानी कि आप उसको डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करते, आप इनडायरेक्ट तरीके से घुमा के उनसे बात करते हैं। ठीक है, वो इनडायरेक्टली इन्वाइट हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपने कैसे करनी है, सेम लाइक इसी तरीके से आप अपने दोस्त से या किसी भी रिश्तेदार से या दोस्त के दोस्त से आप गपशप कर रहे हो, या किसी बड़े से अपने टीचर से उस्ताद से किसी से बात कर रहे हो और सुनाए सर क्या हाल है, गपशप करते करते लास्ट में एक वॉइस नोट आपने कर देना। क्या करना है, अच्छा सर आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो जो कि पार्ट टाइम में और जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपया अर्न करना चाहते हो स्टडी के साथ साथ, ठीक है ऑनलाइन, तो सर आप मेरा नंबर उनको रिकमेंड कर दीजिएगा। क्या मैंने बात की, अच्छा सर आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, ठीक है थ्रू सोशल मीडिया, ये भी आप कह सकते हैं, या थ्रू ई कॉमर्स ये भी आप कह सकते हैं, या जो है वो ऑनलाइन ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 8 से 10 हज़ार रुपया अर्न करना चाहते हो पार्ट टाइम बेसिस पे, ठीक है, तो सर उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा स्टडी के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ। ठीक है ना,
इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये तो टीचर, अगर है दोस्त, सपोज करें आपका दोस्त है, तो आपने दोस्त को क्या कहना है? गपशप करते, ये फौरन नहीं कहना, ये नहीं कि मैसेज करते हो जानी तेरे पास कोई ऐसा बंदा, ऐसा नहीं कहना। आपने कहना है, सपोज करें दोस्त है, गपशप करते करते सलाम दुआ और सुनाओ क्या हो रहा है, लास्ट में दोस्त को कहना है, अच्छा यार जानी तेरी नज़र में कोई दोस्त हो ना, ठीक है, जो कि एटलीस्ट मैट्रिक पास हो या तकरीबन जो है वो इंटर हो, ठीक है, और पार्ट टाइम में 8 से 10 हज़ार रुपया अर्न करना चाहते हो ऑनलाइन ना, ठीक है, तो मेरा नंबर उनको रिकमेंड कर देना, ठीक है, उनको हम फ्री में सिखाएंगे, बाद में उनको हम हायर करेंगे अगर वो सीख सका तो। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अब वो जो दोस्त होगा ना, अब आप उसको, वो खुद इंटरेस्टेड होगा ना, वो खुद आपसे बात करेगा, क्या कहेगा, यार मुझे भी बता काम क्या है, ठीक है, यानी कि वो खुद इंटरेस्टेड होगा, वो खुद बात करेगा आपसे। आपने नहीं उससे कहा कि तूने करना है। अब आपने ये नहीं कह देना हाँ 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 तू बता, तुझे बता दो, नो, आपने उसे कहना नहीं यार कोई सीरियस बंदा हो ना उसके बारे में बताएं। क्या कहा? नहीं यार कोई सीरियस बंदा हो ना उसके बारे में बताई, तू छोड़ यार। अब वो आपसे दोबारा क्या करेगा, दोबारा पूछेगा, नहीं यार मुझे बता तो सही यार, तेरी मेहरबानी है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने फौरन नहीं बताना, अब उसने कहना कि यार अभी तो मैं बिजी हूं, मुझे बता शाम को कब फ्री हो रहा है, या फिर शाम को ना सही तो दोपहर को कब फ्री हो रहा है, ठीक है, 2-3 बजे तक फ्री होगा, फिर हम बात करते हैं। यानी कि उससे भी कॉल पे इसी तरीके से टाइम ले लेना है, फिर सीनियर को ऐड करना है और सीनियर को बता देना क्या मेरी इससे बात हुई है, क्या कंडीशन है, कैसे हमारी बात हुई है, बस इस तरीके से, ठीक है। अगर सपोज दैट टीचर है, तो टीचर को आप क्या कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है आपकी नजर में जो कि पार्ट टाइम में 10 से 15 हज़ार रुपया अर्न करना चाहता हो स्टडी के साथ साथ, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया या ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है, तो आप उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा सर। आप टीचर पूछेंगे तो टीचर को भी आप क्या कह सकते हैं, टीचर को आप कह सकते हैं कि सर कहेंगे क्या काम है, कि सर कॉल पे हम डिस्कस कर लेते हैं, आप देख लें कब आप इजी होंगे, ठीक है। टीचर को ये ना कहिएगा सर मैं अभी बिजी हूं, डायरेक्टली थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगता है। आप कहेंगे कि सर आप कब तक फ्री हो रहे हैं, अगर वो कहेंगे मैं अभी फ्री होने के सर अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर हूं, ठीक है, मैं जैसे साइड पे होता हूं आप देख लें 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक आपको कॉल कर लूं, ठीक है, वो कहेंगे हाँ जी, तब आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं कि मेरे टीचर हैं इस तरीके से, आप उनको काइंडली जो है वो सर डिटेल प्रोवाइड कर दें। इस तरीके से आप इनडायरेक्टली इन्वाइट करेंगे, आप डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करोगे, तो इससे क्या होता है, इससे ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, किसी से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको ये भी इनडायरेक्ट इन्विटेशन भी आपको पॉइंट समझ आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये तो थी आपने नेम लिस्ट में जो थी, जो कि आपके जानने वाले थे, आपने अब उसे यूज कर लिया। अब आती है सर कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग में क्या है कि सर आप रास्ते में चलते, किसी शादी में जाते, किसी भी जगह या किसी स्ट्रेंजर से मिलते, किसी बस में बैठते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, आपका लोगों से टकराव होता रहता है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डेली बेस पे बहुत से लोग हमें मिलते रहते हैं, ठीक है। अब हमने उन लोगों से कैसे बात करनी है, उन लोगों से हम किस तरीके से जो है वो गपशप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीका कार है, अगर आप कहीं भी बैठे हैं किसी से सलाम दुआ करके बात कर सकते हैं कि सर क्या हाल है, ठीक है, अच्छा सर ये आपकी ये शर्ट बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा चलें पूछ ले आपने कहां से ली। इस तरीके से बंदा बात स्टार्ट कर सकता है। एक बैरियर ही होता है ना जो तोड़ना होता है। अगर सपोज दैट किसी से टाइम पूछ सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, किसी पार्क में सर टाइम बताइएगा, टाइम क्या हुआ, कहेगा ये अच्छा आपका नाम क्या है, जो है अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपने हेल्प की, वो कहेगा जी मेरा नाम ये, अच्छा क्या करते हैं, यानी कि गपशप करनी है, गपशप कर सकते हैं आप। किसी मेट्रो पे बैठे हैं वहां से बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी से भी रास्ते में चलते हैं बातचीत, या किसी शादी में गए हैं वहां हम बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें आप कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप व्हाट डू यू डू फार्मूला के थ्रू अपनी नेम लिस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो आपने अपनी नेम लिस्ट जानने वालों को यूज कर ली, अब हमें और लोग चाहिए, और नंबर्स चाहिए, तो हम व्हाट डू यू डू फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट हमें कोई पर्सन मिला, हमने उससे पूछा भाई क्या करते हैं, वो कहेगा मैं ये करता हूं ऐसे ऐसे, अब वो आपसे भी पूछेगा भाई आप क्या करते हैं, ठीक है। अब यहां आपका जो है वो फार्मूला ये लगता है कि हमने उन्हें रिस्पॉन्स कैसे करना है, हम ऐसा रिस्पॉन्स करें कि वो बंदा खुद चाहे हमारे काम के बारे में इंटरेस्ट ले, ठीक है। तो वो कहेगा भाई आप क्या करते हो, तो आप क्या कह सकते हो, ये सेंटेंस लिख लीजिएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन कहता भाई आप क्या काम करते हो, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट में वर्क करता हूं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, क्या करने में, ठीक है, हम लोगों की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में किस तरीके से अपने स्टडी के साथ जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपया अर्न कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कुछ क्लासेस होती हैं, उसके थ्रू हम लोगों की हेल्प आउट करते हैं, किस तरीके से वो भी ऑनलाइन बैठ के अर्निंग कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट में काम करता हूं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। क्या मैंने बात की, हम एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं, इसके साथ साथ हम उनकी मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं,
ठीक है, यानी कि पार्ट टाइम में वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं। अब आप यहां देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, आपने उसे इनडायरेक्टली इनवाइट भी कर लिया, अब वो पर्सन थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, अच्छा क्या काम किस तरीके से, ठीक है, आप उनको कहें मेरा नंबर ले लीजिएगा, इंशाल्लाह जो है फिर इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप अपना नंबर एक्सचेंज करवा सकते हैं। पहला तरीकाकार तो व्हाट डू यू डू फार्मूले का यह है कि कोई पर्सन आपसे पूछ ले आपका क्या काम है, ठीक है, तो आप उनको इनडायरेक्टली कैसे रिप्लाई करो। आपने ये नहीं कहना मैं इकोनॉमिक्स में काम करता हूं फलां फलां फलां, ये नहीं बात करनी, ठीक है, आपने उन्हें कहना है कि मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है, आपको नजर आ रहा है वो स्टूडेंट है, सेम एज इट इज आपने ये लाइन बोल दी। अब आप आगे बात करोगे कि हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में स्टडी के साथ साथ किस तरीके से 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, आपने फौरन ये लाइन सेंटेंस साथ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। या आप स्टूडेंट को ये भी कह सकते हो कि हम जो है वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स को टीच एंड ट्रेन करते हैं कि वो सोशल मीडिया के थ्रू किस तरीके से घर बैठकर 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो ये आप कोई भी सेंटेंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक दफा किसी के पूछने की देर है कि आप क्या काम करते हो, या आप जानने वालों पर भी यूज कर सकते हो। सपोज दैट आपको कोई जानने वाला है, ठीक है, उसने ये पूछ लिया आप क्या काम करते हो, तो आप उसको ये भी आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आपका नंबर एक्सचेंज हो सकता है, बस नंबर एक्सचेंज करना आपका काम है, बाकी प्रोसीजर वही है, ठीक है। वो आपके स्टेटस पर आएगा, आपका स्टेटस देखेगा तो ऑटोमेटिकली आपसे उसका जो है वो आपके राब्ता शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड बहुत अच्छी चीज है, आप इससे भी अपनी कूल मार्केट में अपने नेम लिस्ट बढ़ा सकते हैं। अपने पास आप एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। विजिटिंग कार्ड जैसे बिजनेस वालों का होता है, आप वो विजिटिंग कार्ड बना के किसी से भी रास्ते में चलते गपशप, ये नहीं कैसे बांटना शुरू कर देना है, किसी से ऐसी गपशप हुई। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नंबर सेव करवाने में ये बहुत ऑकवर्ड टाइप का लगता है, यार नंबर दे दीजिएगा या नंबर, आप उनको विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, प्रोफेशनल तरीका लगता है। थ्रू विजिटिंग कार्ड भी आप अपनी नेम लिस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ थर्ड नंबर पर आता है ब्रोशर्स, ठीक है। अब ये ब्रोशर्स होते हैं ना, ये भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आप एक टेम्पलेट्स बनवा सकते हैं, ठीक है। ब्रोशर्स आप अपने पूरे सिटी में बांट सकते हैं। कैसे, ये आपने बांटना नहीं है, ये आपने दीवारों पर चिपका सकते हैं। आप देखिएगा गर्ल्स जो है वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, बॉयज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकेडमीज होती हैं, आप उनके बाहर ब्रोशर्स वगैरह लगा सकते हैं, वहां से बहुत सी लीड्स आपके पास आ सकती हैं। बहुत से लोग, आप क्या वहां लिख सकते हैं, ये नहीं लिखिएगा इकोनेक्स प्रोजेक्ट के वाले से, नो, कंपनी का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या होता है इकोनेक्स के नाम से ही फ्रॉड किया होता है, तो बहुत से लोग समझेंगे यार नहीं यार मे भी उनको गलत हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां मेंशन करवा सकते हैं ब्रोशर्स में कि जो है हमें ऑनलाइन वर्क के लिए, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स या फिर मैट्रिक पास या इंटर पास स्टूडेंट्स की जरूरत थी, ठीक है, जो कि पार्ट टाइम में घर बैठकर फ्री में लर्निंग करके पैसा कमा सकें, फ्री में लर्निंग करके पैसा कमा सकें, ठीक है। या हमें ऑनलाइन काम के लिए जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की जरूरत थी जो कि पार्ट टाइम में 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकें, ठीक है, फ्री में लर्निंग करके, ठीक है। लेकिन जस्ट लिमिटेड पर्सन हमें रिक्वायर है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो रेडी कर सकते हैं, अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि मैं किस तरीके से यहां जो है वो एडिंग कर सकता हूं, और नीचे आप अपना व्हाट्सएप नंबर ओनली, ठीक है। ये गर्ल्स भी कर सकती हैं, बॉयज भी कर सकते हैं। आप अपने ब्रोशर जो है वो किसी भी दीवारों पर किसी भी जगह जो है आप चिपका सकते हैं। 100 से 200 ब्रोशर्स आप अपने एरिया में बांट सकते हैं, वहां से आपको बहुत सी लीड्स आने वाली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी नेम लिस्ट इंक्रीज करवा सकते हैं। लिखा हुआ बाय यूजिंग दिस मेथड कैन ऐड अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग इन योर नेम लिस्ट, ठीक है। आप अनलिमिटेड तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आपको लीड्स आ सकती हैं, ठीक है। होप सो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है कि वार्म मार्केट और कूल मार्केट आपको क्लियर हो गया, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं टोटल टाइम्स वाला फार्मूला, और मेरी जान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, बेशक टाइम्स में करें, बेशक जिस मर्जी कंपनी में करें, काम नेटवर्क बनाना है। वो आप कहीं भी जो है उनकी टेक्निक्स जो है वो एज इट इज होती है। ये नहीं कि आपने टाइम्स से सीखी तो आपको टाइम्स ने ये इजाद करके आपको दी थी, ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी ये चीजें जो है वो अप्लाई की होती हैं, ठीक है। आप बंदा कह दे कि यार सर्विस और बाटा वाले जो शूज हैं वो एक ही तरह से जो है वो लोगों को डील करते हैं, तो भाई काम तो शूज सेल करना है ना, ठीक है, काम तो शूज सेल करना है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैं स्लाइड आपके सामने शेयर करूंगा, जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। फोकस अपना स्क्रीन की तरफ कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, कि अब आपने जूम पर इनवाइट कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीकाकार है, ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तरीकाकार नहीं है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर तो जैसे आप जूम पर किसी को इनवाइट करते हैं, मैंने पहले नंबर पर कहा कि आप खुद कोशिश करें स्टार्ट में इनवाइट ना करें, आप सीनियर्स के थ्रू जो है वो इनवाइट करें, ठीक है। लेकिन जो है अगर सीनियर यहाँ सुन रहे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, और आपने भी कल को डेफिनेटली इनवाइट करना है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इनवाइट
करते वक्त जूम के लिए जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है इनवाइट करते हुए आपने चंद बातों का खास ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले सर आपने वैल्यू लाजमी ऐड करवानी है, ठीक है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन की वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, पहले ही सब कुछ बता देंगे तो फायदा नहीं। वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की वैल्यू, ठीक है, कि जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा वो कैसे होगा ये सब हम इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। ये माइंड में आपने चीजें याद रखनी है, ये सिर्फ माइंड में बिठाने वाली चीजें। सेकंड नंबर पे मीटिंग की वैल्यू आपने लाजमी ऐड करवानी है। उसके साथ साथ एटीट्यूड आपका जो है वो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत से लोगों का एटीट्यूड होता है मांगने वाला, मांगने वाला नहीं, आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे एक जॉब देने वाले पर्सन का एटीट्यूड होता है ना, तो आप भी उसको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, मंगते नहीं हो आप, ठीक है, बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो। आपका कस्टमर है वो अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो हमें सरदर्दी की जरूरत नहीं है, अपना एटीट्यूड आपने ठीक रखना है। उसके साथ साथ यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि गिविंग अपॉर्चुनिटी का आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि वो जो भिखारियों वाला एटीट्यूड है वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपने ज़हन में ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद सर अब बात आती है जूम इनविटेशन, ठीक है, कि जूम पर इनवाइट आपने करना है, ठीक है। अब आपने उनसे कैसे बात करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर आपका ही दोस्त है या पर्सन है, ठीक है, तो आप उसे कैसे कर सकते हो, या अगर आप अपनी डाउनलाइन का यानी कि आप अपनी अगर टीम का किसी क्लाइंट को कॉल पे लेते हो तो आप उसे कैसे इनवाइट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जरा बिजी शो करवाना है, यानी कि थोड़ा जल्दी में रहना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तहम्मुल मिजाज से आप उससे बात करें, उसको लग रहा है यार ये बंदा तो वेला ही बैठा है, ठीक है, यानी कि ये बंदा तो बिल्कुल मेरे काम के लिए फ्री था। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपने आप को बिजी शो करवाना है, थोड़ा सा जल्दी में, इतना जल्दी में नहीं कि जल्दी जल्दी बात की जाए, बात तहम्मुल से करनी है लेकिन जरा जल्दी में रहना, ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा गपशप करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पर सर आता है कि इन्विटेशन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपने इन्विटेशन करनी है, ठीक है, यानी कि आपने इनविटेशन स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा चलें आगे पीछे हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद सर इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन जो है आपने लाजमी ले लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी पर्सन, अच्छा अगर कोई पर्सन ऑनलाइन आता है, ठीक है, अगर आप कोई पर्सन ऑनलाइन के थ्रू आपके पास कोई पर्सन आ रहा है तो तब आप उसका इंट्रो लाजमी लेंगे और सीनियर को बताएंगे, जिससे अगर आप उनसे कॉल पे बात करवा रहे हैं। अगर आप खुद कॉल पे बात कर रहे हो फिर भी आप इंट्रो लाजमी लोगे, यानी कि जब वो पर्सन आपके पास व्हाट्सएप पे आया तो आप उसे इंट्रो लोगे, उसका नाम, क्वालिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से आप उनसे इंट्रो ले सकते हैं, या उसका कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये आप उनसे इंट्रो ले सकते हैं। और अगर सपोज दैट, ठीक है, अगर सपोज दैट वो पर्सन आपको जो है वो इंट्रोडक्शन आपका जानने वाला है, यानी कि अगर वो आपका जानने वाला पर्सन है तो फिर ज्यादा इंट्रोडक्शन के लेने की जरूरत नहीं, फिर आप अपने सीनियर से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर ये मेरा दोस्त है ऐसे ऐसे और इसकी ये क्वालिफिकेशन और ये काम के लिए इंटरेस्टेड है, यानी कि क्वालिफिकेशन लाजमी मेंशन किया करें, क्योंकि क्वालिफिकेशन बेस पर ही काम मिलता है। अगर आप क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करेंगे तो सामने वाले को लगेगा यार ये भी कोई ऐसे ही सिस्टम होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन लाजमी मेंशन किया करें। अच्छा अगर आप खुद सपोज करें, अगर सीनियर है, यहां अगर सीनियर्स मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप किसी का क्लाइंट डील करेंगे तो फिर आप इंट्रोडक्शन खुद भी ले सकते हैं कि अच्छा सर आप बताइएगा, जरा थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा, आपका नाम क्या है, कहां से आपका ताल्लुक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपने पहले कोई ऑनलाइन काम किया या नहीं किया, इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लाजमी लेंगे, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सर वी आर लुकिंग, यानी कि वी आर वर्किंग इन ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट, यानी कि आपने अब स्टार्ट करना है, ठीक है, पहले आपने उसका तारुफ ले लिया, अब उसका तारुफ करवाने के बाद आप अपना तारुफ भी करवाएंगे, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरा ताल्लुक फलां से है और मैं ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म में इतने स्टूडेंट्स को टीच एंड ट्रेन कर चुका हूं। नाम प्लेटफॉर्म का नहीं लेना, ई कॉमर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी इसमें इतने स्टूडेंट्स को टीच एंड ट्रेन कर चुका हूं, जितने आप ऑलरेडी टीच एंड ट्रेन कर चुके हैं आपने वही बताना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, आप इस तरीके से उनको मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने उसके पूछना है, ठीक है, अबाउट इनकम, अच्छा आप बताइएगा कि आप कितनी इनकम, वैसे आप इनकम के बारे में ना भी पूछें तो कोई मसला नहीं है कि आप कितनी इनकम कमाना चाहते हो, ये वो फलां, अगर आप उनसे ना भी पूछें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और यहां जो स्टार्ट वाले जो न्यू बिगनर्स हैं, ठीक है, आप अपने सीनियर से पहले सुनेंगे कि सीनियर कैसे इनवाइट करते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना यार इतनी स्टेप्स हैं इनविटेशन को फॉलो करने के, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, जब आपके सीनियर्स आपके सामने करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप इसको इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये है कि अब अगर आप इनकम के बारे में पूछते हैं वेल एंड गुड है, नहीं पूछते तो कोई मसला नहीं है, इनकम के बारे में ना भी पूछेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सर कि जो है कैन यू गिव 3 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपने उसे बताया कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है, अच्छा जो है वो हम बेसिकली ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहले एक काम बड़ा ज़रूरी है, यानी कि जो है हम उन पर्सनस को हायर कर रहे हैं, आपने ये बात का ख्याल रखना है कि जो पर्सन 3 घंटा टाइम निकाल सकते हैं, सर आप क्या 3 घंटा टाइम निकाल सकते हैं, मुझे बताएं, देन मैं आपको आगे डिटेल प्रोवाइड करूं। अब वो पर्सन अगर निकाल सकता है, वो कहता है तो फिर ठीक है, अगर वो कहता नहीं मैं 3 घंटा नहीं निकाल सकता तो याद रखिएगा वो आपके काम के लायक नहीं है, वो आपको कल को भी तंग करेगा, ठीक है। तो उसको फिर काम की डिटेल बताने
बताने की जरूरत नहीं है, उससे पूछ लें कि आप 3 घंटा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने साइड इंफॉर्मेशन देनी है। वो कहेगा हाँ जी मैं 3 घंटा निकाल लूंगा, ठीक है, यानी कि वो कह देगा, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी मैं 3 घंटा निकाल लूंगा। अब आपने उसे साइड इंफॉर्मेशन देनी है। साइड इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है। आपने उसे कहना देखिए सर बेसिकली हम ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करें। अगर हम मार्केट के हवाले से इसकी सिचुएशन में बात करें तो मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर ई कॉमर्स में बाकायदा पेड कोर्सेज होते हैं, यानी कि वहां सिखाने के लिए वो आपके 20-20, 25-25 हजार चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस स्किल के लिए वो 2 से 3 मंथ जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यानी कि अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने फ्री ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस दिलवानी है कि मार्केट में पैसे लिए जाते हैं, हम फ्री में देते हैं। कैसे देना है, क्यों देते हैं, क्योंकि आप इनके रेफरेंस से आ रहे हैं। यानी कि सपोज दैट आप जो पर्सन आपसे बात करवा रहा है आपने उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप उस दोस्त को कह सकते हैं कि देख यार क्योंकि तुम हो इस वजह से मैं तुम्हारी वजह से ये कर रहा हूं कि हम बिल्कुल फ्री वाली ट्रेनिंग जो है वो हम कुछ लोगों को प्रोवाइड करें, या मुझे अलाउ है, या मुझे सीनियर्स की तरफ से कुछ पर्सन के लिए फ्री ट्रेनिंग अलाउ है, ठीक है। तो जो है वो अगर जो है वो सिर्फ लिमिटेड पर्संस के लिए है कि वो जो फ्री वाली ट्रेनिंग यानी कि जो वो पेड ट्रेनिंग हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उस पर्सन को थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार अच्छा बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है। अब यहां उसके माइंड में पैसों की गेम खत्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब आपने बताना मीटिंग के बारे में कि देखें वो जो सेशन है हमारा आज शाम 7:15 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान सेशन होगा, 40 मिनट का सेशन होगा। आप मुझे बता दें कि अगर आप 40 से 45 मिनट निकाल सकते हैं उस सेशन के लिए तो देन तो ठीक है, क्योंकि उससे पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अप्लाई किया हुआ, बहुत से लोगों की एप्लीकेशन और सीवीज आई हुई हैं उस सेशन के लिए। आप मुझे बताएं अगर आप सीरियस है करना चाहते हैं तो देन मैं आपकी सीट रिजर्व करवाऊंगा, क्योंकि उस सेशन में आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन दी जाएगी, काम के वाले से आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और हम देखेंगे कि आपको क्या काम समझ आया है, तो देन हम आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे बताएं आप टाइम निकाल सकते हैं तो देन मैं आपकी सीट रिजर्व करूं, अदरवाइज हम जो है वो किसी और को सिलेक्ट कर लें या किसी और को चांस दे दें, ठीक है। इस तरीके से आपने बात करनी है, थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेंगे। और ये सारा प्रोसेस आपका कॉल पे होना चाहिए, मैसेजेस पे या वॉइस नोट्स के थ्रू करेंगे तो आपको कम रिजल्ट्स आएंगे, आ जाएंगे लेकिन बहुत कम रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहां मैंने ये सारी चीजें मेंशन कर दी कि मीटिंग के बारे में सूटेबल यस देन यस, और उसके बाद जो है वो टोटल नीड। अब आपने एक और चीज ऐड करनी है, ये देखिएगा मैंने यहां तक तो बात कह दी कि वो जो पेड कोर्स थे लेकिन आपको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत से लोगों के हमारे पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं। आप मुझे बता दें अगर आप सीरियस करना चाहते हैं, नहीं है तो फिर हम किसी और को चांस देते हैं। अब यहां तक बात आ गई, अब आपने एक और एडिशनल बात करनी है, एक और चीज वैल्यू ऐड करने के लिए करनी। मैंने कहा था ना कि मीटिंग की वैल्यू जरूर ऐड करनी है ताकि आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाए उस पर्सन के प्रेजेंटेशन में बैठने की। अगर आपके चांसेस कम हुए प्रेजेंटेशन में बैठने के तो आपकी इनविटेशन में मजा नहीं आएगा। समझ लें कि आपका वो थोड़ा सा यानी कि आपकी इनविटेशन जो है वो उसमें वो वैल्यू नहीं ऐड हुई, ठीक है। तो अब आपने क्या कहना है, अब आपने ये बताना है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम इनवाइट कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब आपने बताना है कि देखें अगर सपोज दैट आपका लीडर यानी कि जो आपको कॉल पे बात करवा रहा है, जिसका प्रोस्पेक्ट है, आपने उसका नाम लेना है। मान लें कि अली है, वो मुझसे बात करवा रहा है अपने क्लाइंट की। अब मैं अली का नाम लूंगा कि बेसिकली हम आपको बताते हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अली भाई हैं, इनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक टारगेट मिला हुआ है। इनको क्या मिला हुआ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टारगेट मिला हुआ है कि इन्होंने आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर 30 से 40 हजार की अर्निंग के लेवल को हिट करना है, यानी कि 30 से 40 हजार अर्निंग का इनको टारगेट मिला है। उसके लिए इन्हें 5 ऐसे पर्संस की नीड थी जिन्हें ये आने वाले 2 से 3 मंथ में टीच एंड ट्रेन करके 20 से 25 हजार की अर्निंग के काबिल बना सके, ताकि ये 30 से 40 हजार कमाने लग जाए, ठीक है। उसके लिए 3 पर्संस हमने हायर कर ली हैं, 2 पर्संस की अभी हमें नीड है। 3 पर्सन अभी हमने हायर कर लिए हैं, 2 पर्सन की हमें और नीड है, ठीक है। तो आपने कंफर्म कर देना, अगर आप सेशन वाकई अटेंड कर सकते हैं तो मुझे बता दें, अदरवाइज तो हम किसी और को चांस दे देंगे। हमने 2 दफा बोल दिया उस पर्सन को, ठीक है। अब उस पर्सन के जब हम 2-3 दफा ये रिपीट कर देंगे ना, उसको लग जाएगा कि यार वाकई कोई सीरियस बात है। अब उसे लगेगा अच्छा इन्हें 2 पर्सन और चाहिए 20 से 25 हजार की अर्निंग के जो है वो कमाने के काबिल बना सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उस पर्सन को यह भी पता लग गया कि वो कितने कमा सकता है 2 से 3 मंथ में टीच एंड ट्रेन करने के बाद। अगर वो ट्रेंड हो जाता है तो वो कितने पैसे कमा सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन से कंफर्मेशन करवा सकते हो। अब आप उससे पूछोगे कि मुझे बताएं अगर आप सीरियस है तो मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं। अब वो कहेगा जी जी मुझे सीट रिजर्व करवा दें, ठीक है, चले ठीक है। अब उसे आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने उसे कहना है कि देखें जो है आज शाम 7 बजे के करीब आपने अली भाई को क्या करना है। मैंने अली भाई एक वैसे फर्ज कर लिया कि अली भाई को आपने कंफर्मेशन का मैसेज करना है, देन अली भाई आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा ये बता दीजिएगा कि आपको जूम के बारे में पता है ना, क्योंकि ये मीटिंग जूम पर होगी।
ये उससे लाजमी पूछ लेना लास्ट में। Zoom के बारे में पता है कि क्योंकि ये ऑनलाइन मीटिंग होगी। अब वो कहता है मुझे पता है, तो उसे कहें ठीक है आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, वो कहेगा हाँ जी, उसे कहें चले उसका एसएस आप इनको शेयर कर दें ताकि जो है ये हमें कंफर्मेशन हो जाए। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो आप कहेंगे कि अली भाई को मुखातिब करें, अली भाई आप इनको वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा Zoom एप्लीकेशन, ये लाजमी पूछ लीजिएगा। ज्यादातर लोगों को Zoom के बारे में मीटिंग का पता नहीं होता, ठीक है। तो अली भाई इनको आप वीडियो प्रोवाइड कर देंगे Zoom पर कैसे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, आपने आज शाम 7 बजे के करीब अली भाई को कंफर्मेशन का मैसेज कर देना है कि आप अवेलेबल हैं, तो देन ये आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो मैसेज करेगा तो उसे लिंक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस तरीके से जो है आपने उसको जो है वो रेडी करना है। वो कहेगा हाँ जी चले ठीक है, आप इन्फॉर्म कर देंगे, ओके चले ठीक है जी मैं आपकी सीट रिजर्व करवा रहा हूं। फाइनली आपने 7 बजे के करीब अली भाई को दोबारा रब्ता कर लेना है, उनको मैसेज कर देना, ठीक है अली भाई ओके जी मैं इनकी सीट रिजर्व करवा रहा हूं, ओके मुझे दुआ में याद देखिएगा, अल्लाह हाफिज। इस तरीके से अब आप इस तरीके से आपने उनसे मुखातिब होकर आप बात कर सकते हैं। और अली भाई क्या करेगा, वो जो अली भाई है वो आप भी हो सकते हैं कि आप 7 बजे के करीब अगर उसने मैसेज किया तो आप उसको लिंक देंगे, अगर वो नहीं करता तो आप उसको मैसेज दोबारा आप खुद कर सकते हो कि जी आप अवेलेबल हैं, ठीक है, आर यू देयर, वो कहेगा यस, फिर भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जी वो लिंक जो है ना वो बंदा भूल जाता है, वो भी बंदा भूल सकते हैं ना, तो आप खुद दोबारा रिपीट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप Zoom पर इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये रिकॉर्डेड भी आपको सेशन मिल जाएगा, आप इसको दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको तब आएगा जब आप सीनियर्स के थ्रू जो है दोबारा अप्रोच करवाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो मैंने कहा कि ये आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है, और सेशन के बाद आप उसको दोबारा वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आपके सीनियर जो हैं वो जैसे ही आपको 7 कॉल पे लेके उनसे बात करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप 8 से 10 क्लाइंट डील करेंगे, लेकिन सारे क्लाइंट्स वो डील नहीं करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। पहले 10 क्लाइंट्स आपके डील करेंगे, उसके बाद आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जब वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, के प्रैक्टिस जो इंसान को परफेक्ट बनाती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस चीज़ के ऊपर गिरफ्त आ जाएगी। उसके बाद ये आपकी फिंगर जो है वो उसके ऊपर हाथ होगा, ये आपकी समझ लें कि आपकी चुटकियों मार के आप जो इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो अगर कोई पर्सन Zoom पर उसका जेन्युइन इशू है, यानी कि सपोज दैट वो पर्सन Zoom पर नहीं आ सकता, आपको लग रहा है उसका जेन्युइन इशू है, ठीक है, यानी कि वो सपोज दैट उस टाइम पे बिजी होता है या कोई भी मसला होता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसको कह सकते हैं कि चलें वैसे तो हमें अलाउ नहीं है, लेकिन मैं सीनियर से पूछूंगा अगर उस सेशन का कोई रिकॉर्डेड सेशन हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो रिकॉर्डेड सेशन जो है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा उसको ये कह सकते हैं कि सेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपकी सिलेक्शन होगी। इंटरव्यू की आपने बात लाजमी करनी है कि सेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि हमें वो पर्सन चाहिए जिन्हें काम आता होगा। आपने अच्छे तरीके से उस सेशन को अटेंड करना है, पूरा अटेंड करना है, वो 40 से 45 मिनट का सेशन होगा। ये आपने हमेशा ये बात लाजमी करनी है ताकि उनको थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो, ठीक है, कि ताकि वो फोकस के साथ उस सेशन को अटेंड कर सके, उनको पता है कि यार हमारा इंटरव्यू होना ही होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप Zoom पर उनको इन्वाइट कर सकते हैं, या अपने डाउनलाइंस के पर्सन को आप इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, 10 लोगों को अगर आप जो है वो इन्वाइट करते हैं तो आपको 6 से 7 लोगों तक जो है वो लाजमी Zoom पर कंप्लीट बैठेंगे, और उनमें से इंशाल्लाह 1 से 2 क्लोजिंग्स आपकी निकल सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आज का हमारा सेशन, होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप क्लाइंट को इन्वाइट कर सकते हैं, किस तरीके से आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और कैसे कैसे आप जो है वो वार्म मार्केट और कूल्ड मार्केट क्या होती है, व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं उसमें, आप किसी को कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ठीक है, और नेम लिस्ट के बारे में इंशाल्लाह आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। होप सो आज का सेशन आपको समझ आया होगा कि किसी को इनवाइट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे होती है, और कूल्ड मार्केट आप कैसे कर सकते हैं। ये तमाम टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की, बाकी जो गलती कोताही हो तो सर उसके लिए कोई माजरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, बाकी अपना फीडबैक अपने सीनियर्स को जरूर दीजिएगा कि आपने क्या क्या सीखा। इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो भी सीखा उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, ठीक है। और आज नेम लिस्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको टास्क है कि आपने वो नेम लिस्ट की जो टास्क है वो आपने कल तक कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में रहेंगे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो आपने अभी से ही जो है वो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उसे आपने वॉच आउट करना है, और आज या कल सुबह तक आपने वो नेम लिस्ट लाजमी बना लेनी है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल चैंपियंस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।